हाँ जी, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है सुन लो पहले बात को, उसके बाद मैं लिखा दूंगा। ये अपना पुराना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहां पे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये x है और ये y है। इस बार क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट नहीं किया है, ओरिजिन जहां है वहीं पे है। ऐसे सोचो यहां पे एक पिन लगाया और सिस्टम को घुमा दिया, एक्स वाई दो लाइन था, ऐसे था, ये x ये y, ओरिजिन को वहीं पे रखा और सिस्टम को रोटेट कर दिया। मान लो कि x एक्सिस घूम के चला गया इधर, दिस इज x डैश, और ये y एक्सिस उतने एंगल से इधर घूम जाएगा, ये हो गया नया सिस्टम y डैश, और ओरिजिन वहीं का वहीं। और मान लो इसको रोटेट किया हमने एंगल थीटा से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया हमने इसको। अब मान लो न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेट आ गया x डैश y डैश, तो फिर से वही कहानी है, एक्स वाई और x डैश y डैश में रिलेशन बनाना है। x डैश ये होगा बच्चों, दिस इज x डैश नए वाले से, नए y एक्सिस से, एंड दिस इज y डैश। तो ज्योमेट्री काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं आपको मैं, दिस इज y डैश। ध्यान से सुने, एक टेबल बनाना है, इधर लिखने का x और y, इधर लिखना है x डैश y डैश, यहां पे cos थीटा, यहां पे cos थीटा, ये डायगोनल में cos थीटा, यहां पे sin थीटा, यहां पे sin थीटा। अब देखना, मान लो हमें ओल्ड से न्यू निकालना होता, ओल्ड से न्यू निकालना होता मतलब एक्स वाई दिया होता और एक्स डैश वाई डैश निकालना होता, तो कैसे लिखना है, ये टेबल से फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। एक्स डैश का वैल्यू लिखना है, तो एक्स डैश इक्वल टू क्या करेंगे, सामने सामने कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश जो होगा, वाई डैश इसके सामने, तो एक्स इंटू साइन थीटा यहां माइनस साइन थीटा बच्चों, यहां पे माइनस साइन थीटा, तो x इंटू माइनस साइन थीटा प्लस वाई इंटू कॉस थीटा, यानी कि माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। मान लो कहानी उल्टा होता, न्यू से ओल्ड निकालना होता, न्यू से ओल्ड मतलब न्यू दिया हुआ है, एक्स डैश वाई डैश दिया है, एक्स वाई निकालना है, तो देखो मैं x लिख रहा हूं, x का वैल्यू क्या लिखता मैं, इसके सामने ये है एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश इंटू माइनस साइन थीटा, यानी कि एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। और अगर y निकालना होता y, तो इसके सामने आ जाओ, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश इंटू कॉस थीटा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको दिमाग में रखना है ये टेबल, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, डायगोनल में कॉस थीटा, इस डायगोनल में साइन थीटा और माइनस साइन थीटा। इसमें एक बात का और ख्याल रखना है, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, ACW फॉर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव लेना है, अगर बोला कि थीटा क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है तो इसको निगेटिव लेना है। ठीक है बात, एक लाइन लिखो सबसे पहले, इसके नीचे रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में एक लाइन लिखो, कीपिंग ऑरिजिन फिक्स्ड, कीपिंग ऑरिजिन फिक्स्ड, coordinate axis is rotated through an angle theta, keeping origin fixed, keeping origin fixed, coordinate axis is rotated, coordinate axis is rotated through an angle theta, through an angle theta, नोट करो, कीपिंग ऑरिजिन फिक्स्ड, कोऑर्डिनेट एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। इस बार ऑरिजिन को शिफ्ट नहीं किया हमने, सिस्टम को ही रोटेट कर दिया है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो थीटा पॉजिटिव लेना है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो थीटा को निगेटिव लेना है। तो ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, याद तो बस इतना सा रखना है, फॉर्मूला हम अपने आप बना लेंगे। एक्स वाई ओल्ड है, एक्स डैश वाई डैश न्यू है।
न्यू से ओल्ड वाले का वाई निकालना है बच्चे, वाई निकालना है, ये ओल्ड है, ये निकालना है, ठीक है। तो इसका कॉलम देखो और ये गिवन है तुमको, तो एक्स डैश के साथ इसके सामने वाला मल्टीप्लाई करो प्लस वाई डैश के साथ इसके सामने वाला मल्टीप्लाई करो। अभी सवाल कराता हूं, क्लियर हो जाएगा। हो गया? बोलूं? लिखो, कीपिंग origin fixed, keeping origin fixed, axis is rotated through an angle of 45 degree, axis या coordinate axis, keeping origin fixed, coordinate axis is rotated through an angle of 45 degree in anti-clockwise direction, keeping origin fixed, coordinate axis is rotated through an angle of 45 degree in anti-clockwise direction, then प्रीवियस सवाल का चारों ऑप्शन ले लो, लिख लो वहां पे, प्रीवियस क्वेश्चन का चारों पार्ट सेम, जैसे लिखना है तुम लोग लिख लो, वही 1 2 3 4 जो पिछले सवाल में था, बिल्कुल वही लेना है। लिख लिया? देखो बच्चों, थीटा 45 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेने का, और सबसे पहले टेबल बनाने का। कौन सा टेबल सर? इधर एक्स वाई, इधर एक्स डैश वाई डैश, देखो सबसे पहले वही टेबल बना रहा हूं मैं, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, थीटा 45 डिग्री है, रख दो। यहां कॉस थीटा था, तो कॉस 45, यहां पे साइन 45 और यहां पे माइनस साइन 45। तो क्या बनेगा? इन सबका वैल्यू तो 1/√2 होता है, तो टेबल दिखने में कुछ ऐसा होता, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, यहां 1/√2, यहां 1/√2, यहां 1/√2 और यहां माइनस 1/√2। ठीक है बात? अब देखो पहले पार्ट में क्या गिवन है बच्चों, पहले पार्ट में क्या दिया हुआ था? ओल्ड सिस्टम में दिया था, कितना दिया था कोऑर्डिनेट ओल्ड सिस्टम में? याद करो कितना था, कितना? 5,7 ओल्ड सिस्टम में गिवन था 5,7, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू दिया है 5,7 और मुझे एक्स डैश वाई डैश निकालना है। इधर आओ, एक्स डैश का वैल्यू देखो कैसे लिखना है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स इंटू 1/√2 प्लस वाई इंटू 1/√2, एक्स इंटू 1/√2 प्लस वाई इंटू 1/√2, और ये एक्स वाई का वैल्यू रख दो उठा के, तो 5/√2 7/√2 और ये आ गया तुम्हारा 12/√2। सिमिलरली वाई डैश निकालना है, वाई डैश तो क्या लिखना है, x इंटू माइनस 1/√2 वाई इंटू 1/√2, एक्स इंटू माइनस 1/√2 प्लस वाई इंटू 1/√2, और एक्स वाई का वैल्यू वही 5,7, तो माइनस 5/√2 प्लस 7/√2, तो वैल्यू आ जाता बच्चों 2/√2 या फिर √2। तो न्यू सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स आ जाते, कितना आ जाते? 12/√2 और 2/√2 तो √2 हो जाता। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे ठीक है क्या?
चलो सेकंड वाला करके बताओ। सेकंड वाले में न्यू सिस्टम में यानी कि एक्स डैश वाई डैश दिया है, एक्स वाई निकालना है, बताओ। इसको लिखो और सेकंड वाला करो। हो गया। न्यू दिया हुआ था बच्चों, न्यू का मतलब एक्स डैश वाई डैश का वैल्यू, और कितना दिया हुआ था एक्स डैश वाई डैश, 2 - 3। चलिए ओल्ड निकालने का यानी कि एक्स वाई निकालना है, तो एक्स का वैल्यू हम लिखने वाले हैं एक्स डैश इंटू 1/√2 वाई डैश इंटू -1/√2, एक्स डैश इंटू 1/√2 प्लस वाई डैश इंटू -1/√2। रख दो उठा के, एक्स डैश के जगह 2 और वाई डैश के जगह -3, तो ये हो जाएगा 2/√2, और यहाँ -3 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3/√2, और ये कुल मिला के 5/√2 आया क्या। और अगर y देखें, y तो x डैश इंटू 1/√2 वाई डैश इंटू 1/√2, एक्स डैश इंटू 1/√2 प्लस वाई डैश इंटू 1/√2, और ये वैल्यू मिल जाता बच्चों 2 रखो -3 रखो तो 2/√2 -3/√2 एंड आंसर हो जाता -1/√2। तो आपके पास ओल्ड सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाते 5/√2 -1/√2। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलो थर्ड पार्ट में एक लाइन का इक्वेशन दिया है ओल्ड सिस्टम में। थर्ड पार्ट में ओल्ड सिस्टम में एक इक्वेशन दिया हुआ था बच्चों, कितना था, 2x + 3y - 7। अब यहां पे हमको न्यू सिस्टम में निकालना है, तो पुट कर दो x और y का वैल्यू। फिर से x का वैल्यू x डैश बाई रूट टू माइनस वाई डैश बाई रूट टू, तो x के जगह में पुट कर दो x डैश बाई रूट टू माइनस वाई डैश बाई रूट टू, और y के जगह में पुट कर दो y के जगह में x डैश बाई रूट टू प्लस वाई डैश बाई रूट टू। ये उठा के इधर रख दो, तो इक्वेशन बन जाता 2 इंटू एक्स के जगह पे आ जाता x डैश बाई रूट टू या फिर x डैश माइनस वाई डैश बाई रूट टू, डायरेक्ट रख दो, और प्लस 3 इंटू वाई के जगह पे आ जाता x डैश प्लस वाई डैश बाई रूट टू -7 = 0। देख लो कितना आ रहा है। हाँ जी, एलसीएम ले लो, रूट टू उधर जाके उड़ जाएगा, तो 2x डैश प्लस 3x डैश 5x डैश बन जाएगा, -2y डैश प्लस 3y डैश, तो 3 - 2 प्लस y डैश बन जाएगा, और रूट टू एलसीएम लोगे तो एक -7√2 और आएगा। क्या मैं सही लिख रहा हूं बच्चों? कुछ गड़बड़? तुम आराम से एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन आ जाएगा 5x डैश न्यू सिस्टम में प्लस y डैश -7√2 = 0। और सेम चौथे पार्ट में
लाइन का इक्वेशन न्यू सिस्टम में दिया है तो ख्याल रहे एक्स वाई को एक्स डैश वाई डैश लिखना है, 3x डैश माइनस 4y डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। और इस बार x डैश y डैश का वैल्यू रखो इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो x डैश का वैल्यू आएगा x बाई रूट टू प्लस y बाई रूट टू, और y डैश के जगह पे आप रखो, y डैश के जगह पे माइनस एक्स बाई रूट टू प्लस वाई बाई रूट टू। ये पुट कर दो उठा के, तो इक्वेशन आ जाएगा 3 इंटू एक्स डैश के जगह पे आ गया x प्लस वाई बाई रूट टू, माइनस 4 इंटू वाई डैश के जगह पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई बाई रूट टू, और एक प्लस 1 चल रहा है इक्वल टू 0। एलसीएम एलसीएम ले लो, तो ये 3x माइनस माइनस प्लस 4x 7x बन जाएगा, 3y माइनस 4y माइनस y बन जाएगा, और साथ में प्लस एक रूट टू और आ जाएगा। चेक करो तो सही है क्या? दिस इज इन ओल्ड सिस्टम। तो इस तरह से आप किसी भी कर्व को न्यू सिस्टम से ओल्ड में ले जा सकते हो, ओल्ड से न्यू में ले जा सकते हो, किसी पॉइंट का न्यू में एक कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ओल्ड में गिवन है न्यू में निकाल सकते हो, न्यू में गिवन है ओल्ड में निकाल सकते हो। निकाल सकते हो सब लोग? चलो मान लेता हूं कि समझ में आ गया है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हेडिंग लगाओ लोकस। लोकस, फोकस नहीं, लोकस। ये मिटाऊं? हो गया सबका? किसी का नहीं हो तो बोलना भाई, स्पीड तेज हो तब भी बोलना, जिसको स्पीड तेज लग रहा था। हाँ, दोनों दो स्टेप में करना पड़ेगा, एक साथ दोनों मिला के थोड़ी ना होगा बच्चे। दोनों को दो स्टेप में करो। सबसे पहले पैरेलल वाला कर लो, वहां से कोऑर्डिनेट निकाल लो, उसके बाद रोटेशनल वाला कर लो, फाइनल निकल के आ जाएगा। ऐसा सवाल पूछा हुआ है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा भी होगा, दोनों को अलग अलग स्टेप में लगाना पड़ेगा। चलिए भाई, लोकस हेडिंग लगाएं। लोकस क्या होता है? लोकस सबसे पहले समझो, देहाती मीनिंग इसका समझो। लोकस का मतलब रास्ता, पाथ। एक ऐसा रास्ता जिस पे कोई इंसान घूमता है, कोई जानवर घूमता है। दो चार तरह की चीजें होती है दुनिया में। क्या होती हैं? कुत्ता देखा है तुम लोगों ने? पागल कुत्ता एक कुत्ता है, एक कुत्ता अगर है, ऐसा कुत्ता है अगर, यहां इसकी आंखें हैं, यहां इसका पूंछ है, ये कुत्ता है। इस कुत्ते को क्या लगता है अगर मैं 2 डंडा लगा दूं तो कहां भागेगा? बता सकते हो? मेरे तरफ भागेगा। हट गधा सब। तुम लोग तो डेफिनेशन ही बदल देता है। अबे कहीं भी जाएगा ये, कहीं भी जाएगा। कहां जाएगा? कहीं भी जा सकता है। उसके डायरेक्शन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आवारा कुत्ता। कैसा कुत्ता है ये? स्ट्रे डॉग। इसका रास्ता कहां है नहीं पता, कहीं भी जा सकता है। इसका पाथ कुछ बोला नहीं जा सकता है। अब इमेजिन करो एक और कुत्ता है, ठीक है? इसके गले में लगाया एक रस्सी, ठीक? और रस्सी को ले जाके, एक रस्सी लिया कुछ लेंथ का, और इसको ले जाके एक खंबे से बांध दिया। और अब इसको लगाऊं 2 डंडा, किधर भागेगा? सर गोल गोल भागेगा। क्या फील आ रहा है? तो ये जो रास्ता बना, दिस इज नोन एज लोकस। ये भी एक पाथ है, ये भी एक पाथ है, बट दिस इज नॉट अ लोकस, क्योंकि इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं डाला। हमने बस कुत्ते को मारा, कुत्ता कहां भागा हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन इसमें हमने एक कंडीशन डाल दिया। क्या कंडीशन डाला? कुत्ते के गले में रस्सी लगा के खंबे से बांध दिया।
इससे ये फिक्स हो गया कि कुत्ता इसी डायरेक्शन में भाग सकता है हमेशा। तो दिस इज नोन एज लोकस। अब इसका मतलब मैथमेटिक्स से रिलेट करने की कोशिश करो। क्या होता है मैथमेटिक्स में, एक पॉइंट है बच्चे, कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई कहीं भी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं एक पॉइंट दिया हुआ है, एक्स वाई मतलब एच के लो ऐसे। अब इसको कुछ कंडीशन दो, ऐसे मत बोलो कि तू घूम ना, इसको कुछ कंडीशन दो कि तू इस तरह से घूम, इस तरह से घूम कि एक्स एक्सिस से तेरा डिस्टेंस इतना हो, इस तरह से घूम कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डिस्टेंस इतना हो, या फिर किसी सर्कल के लॉन्ग घूम। ठीक है, इसको कुछ कंडीशन दे दो और बोलो कि अब तू घूम। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट घूमते हुए जो रास्ता ट्रेस करता है, जो पाथ ट्रेस करता है, दैट पाथ इज नोन एज लोकस ऑफ दिस पॉइंट। तो बेसिकली लोकस क्या है? इट इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स अंडर सर्टेन गिवन कंडीशंस। विदाउट कंडीशन लोकस की बात नहीं करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लोकस का मतलब एक पॉइंट का रास्ता, एक पॉइंट घूमेगा। अब देखो लोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, इसमें एक कंडीशन लगा देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये पॉइंट ऐसे घूम जाए कि एक स्ट्रेट लाइन बना दे। यही पॉइंट हो सकता है इस तरह से मैं इसको कंडीशन दे दूं कि ये घूम के एक सर्कल बना दे। हो सकता है इस पॉइंट को मैं ऐसा कंडीशन दे दूं कि ये घूम के एक पैराबोला बना दे। तो आगे हम जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं सारे के सारे लोकस से ही डिफाइंड होते हैं। यानी कि एक पॉइंट को हमने एक कंडीशन दिया, ऐसा कंडीशन दिया कि भाई तेरा स्लोप फिक्स होना चाहिए, तो वो हमेशा इस रास्ते पे मूव करेगा और एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। इसको हमने इस तरह से कंडीशन दे दिया कि भाई तेरा एक सेंटर है, यहां से डिस्टेंस तेरा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अब वो सर्कुलर पाथ पे घूम जाएगा। वैसे ही पैराबोला का कुछ कंडीशन दे देंगे, इलिप्स का दे देंगे, हाइपरबोला का दे देंगे। तो आगे आने वाले सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, अभी तक मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तक मैं तुमको बेसिक पढ़ा रहा हूं कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो बेसिकली क्या है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स लोकस होते हैं। लोकस मतलब एक पॉइंट ने चलते हुए उनको ट्रेस किया है अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन। क्लियर है बात? चलो लिखो, एक लाइन लिखो लोकस में, कुत्ता उत्ता बनाने का जरूरत नहीं है। लिखो, इट इज द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, इट इज द पाथ of a moving point which moves under certain given conditions. It is the path of a moving point which moves under certain given conditions. It is the path of a moving point which moves under certain given conditions. Which moves under certain given conditions. लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, स्टेप्स टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, स्टेप्स टू फाइंड लोकस। स्टेप्स टू फाइंड लोकस। इसमें पहला लिखो, लेट मूविंग पॉइंट का सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट मान लो, लेट मूविंग पॉइंट इज h, k। सबसे पहले ये मानो, पहले एक पॉइंट को एज्यूम करो कि h, k है। सेकेंड, अब देखो लोकस निकालने के लिए बोलेगा तो कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, तो उस कंडीशन का यूज करो और h और k में एक रिलेशन लेके आओ। सेकेंड स्टेप में लिखो, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन h एंड k यूजिंग गिवन कंडीशन। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन h एंड k, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन h एंड k यूजिंग गिवन कंडीशन। Find a relation between h and k using given condition. थर्ड, लास्ट में तुमको देखो कोई भी इक्वेशन लिखते हैं हम x और y के टर्म में लिखते हैं, तो जहां भी h दिखे उसको x पुट कर दो, जहां भी k दिखे उसको y पुट कर दो। x y में जो रिलेशन मिलेगा वही आपका लोकस होगा। पुट h इक्वल टू x, k इक्वल टू y। तो सबसे पहले पॉइंट को h के मानना है, उसके बाद h और k में एक रिलेशन लाना है कंडीशन का यूज करके, और लास्ट में h को x पुट करना है, k को y पुट करना है। लिखो, सवाल लिखो, थोड़ा और फील लाओ।
लिखो फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose abscissa is, find locus of a point which moves in such a way that, ऐसे लिखो, find the locus of a point which moves in such a way that its abscissa and ordinates are always equal. Find the locus of a point which moves in such a way that, find the locus of a point which moves in such a way that its abscissa and ordinate are always equal. Find the locus of a point which moves in such a way that its abscissa and ordinate are always equal. सबने लिख लिया सवाल? तो देखो बच्चों, हाँ, कहां से तुम लोकस से छोड़ दिया क्या? कहां से छोड़ा तुम? एक पेज छोड़ दो। देखो बच्चों, सबसे पहले पॉइंट जिसका भी लोकस निकालना है उसको मान लो पी एच कोमा के, पहला स्टेप मान लिया। अब कंडीशन यूज करो। कंडीशन क्या बोला? कंडीशन बोला कि ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमेशा बराबर है। एब्सिसा किसको बोलते हैं बच्चों? अरे गधों, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्सिस नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एच, और ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एच इक्वल टू के, या फिर एच माइनस के इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। ये रिलेशन निकल गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना था? एच को एक्स पुट करना था और के को वाई पुट करना था। तो ये बन जाता बच्चों, यहां एक्स रख देते, यहां वाई रख देते, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 या फिर वाई इक्वल टू एक्स। ये है लोकस। वाई इक्वल टू एक्स नाम सुना होगा तुमने, नहीं सुना होगा तो मैं सुनाऊंगा अगले चैप्टर में। ये एक लाइन होता है बच्चों, वाई इक्वल टू एक्स, जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसका स्लोप 1 होता है। सुना है? नहीं सुना तो मैं सुनाऊंगा अगले चैप्टर में, घबराने की जरूरत नहीं। इसका खास बात क्या है जानते हो इस लाइन का? इसमें जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, जैसे ये पॉइंट अगर है तो 1 1 है, यहां पॉइंट 2 2 होगा, यहां पॉइंट 3 3 होगा, यानी कि जितना भी पॉइंट होगा उन सब का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा बराबर होगा। यानी कि ये जो पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर बोल रहा था, ये पॉइंट इस लाइन पे मूव करता हुआ ये पाथ ट्रेस करेगा। कौन सा पाथ सर? वाई इक्वल टू एक्स। बात समझ में आ रहा है? तो इसका लोकस हो गया इस वाले सवाल का y इक्वल टू एक्स। यही है। नेक्स्ट, अगला सवाल। Find locus of a point. Find locus of a point which moves in such a way that find locus of a point which moves in such a way that its perpendicular distance. Find locus of a point which moves in such a way that its perpendicular distance from x-axis and from y-axis are always equal. Find locus of a point which moves in such a way that its perpendicular distance from x-axis and from y-axis are always equal. चलो बताओ तो।
इक्वेशन क्या क्या आएगा? सही है। बाकी लोग बनाओ। बिल्कुल जो स्टेप बताया वही स्टेप फॉलो करो तुम। सबसे पहले एक पॉइंट मानो, उसके बाद कंडीशन लगाओ, उसके बाद देखो क्या इक्वेशन आता है और फिर कंक्लूजन पे पहुंचो। हो गया सबका? देखो पॉइंट मान लिया हमने h, k, पहला स्टेप। कंडीशन क्या दिया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? तो जरा याद करो, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? अरे पहला क्लास, पहला लाइन। एच बोल रहे हैं यार, हद है। अबे के भी नहीं होगा, मॉड के होगा। डिस्टेंस जब भी बात करते हैं तो मॉड लगाते थे, मॉड के। और वाई एक्सिस से मॉड एच, क्या यही बताया था मैंने? अब देखो, चाहो तो मॉड हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो मॉड के का स्क्वायर इधर आ गया, मॉड एच का स्क्वायर, मॉड हट जाएगा, स्क्वायरिंग मतलब पॉजिटिव ऑलरेडी है ये, तो ये हो गया के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। लास्ट में के को वाई रखते हैं, एच को एक्स रखते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करो तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। और यहां से आपको दो इक्वेशन मिलेगा बच्चों, एक वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 यानी कि वाई इक्वल टू एक्स, और दूसरा आएगा वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0 यानी कि वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ये आ गया लोकस, आंसर तो आपका आ गया। अब कंक्लूजन पे भी एक बार पहुंच जाओ। दो लाइन आया, एक y इक्वल टू एक्स जिसको हमने पिछले सवाल में देखा था, ये है y इक्वल टू एक्स। एक तो आंसर यही है कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे 2 2 सपोज, तो क्या इसका x एक्सिस से डिस्टेंस 2 और y एक्सिस से भी डिस्टेंस 2 होगा बच्चों। और दूसरा इक्वेशन निकल के आया y इक्वल टू माइनस एक्स, ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स। इसके ऊपर खास बात क्या होगा, जैसे मान लो एक पॉइंट लिया यहाँ पे 3 3, तो बेसिकली ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला आया है, तो x माइनस 3 होगा और y का वैल्यू 3 होगा, ये पॉइंट। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस भी 3 होगा और ये डिस्टेंस भी 3 होगा, यानी कि ये लाइन पे भी कहीं भी कोई पॉइंट उठा लो तो उसका x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस बराबर आएगा। ये लाइन पे भी कोई भी पॉइंट उठा लो तो उसका x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि इस बार लोकस y इक्वल टू एक्स भी होगा और y इक्वल टू माइनस एक्स भी होगा। ठीक है क्या? नोट करें। वाह, गाना बजा दिया अब तो। चलिए जी, अगला सवाल नोट करें। अगर ये हो गया हो तो बोलूं। लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that, find the locus of a point which moves in such a way that, which moves in such a way that sum of its perpendicular distances, sum sum, sum of, फिर से बोल रहा हूं, find the locus of a point which moves in such a way that
sum of its perpendicular distances from the coordinate axis which moves in such a way that sum of its perpendicular distances from the coordinate axis. जब भी वर्ड coordinate axis आए इसका मतलब है x एक्सिस एंड y एक्सिस, ब्रैकेट में लिख लेना, x एक्सिस एंड y एक्सिस को coordinate axis बोलते हैं. तो find the locus of a point which moves in such a way that sum of its perpendicular distances from the coordinate axis is equal to 1, या फिर sum of its perpendicular distances from x axis and y axis is equal to 1. दोनों सेम ही बात है. Find the locus of a point which moves in such a way that sum of its perpendicular distances from coordinate axis is equal to 1. चलो बताओ. पॉज हो गया? अभी दिख रहा है? मजा मत लो तुम लोग. अभी ठीक है? हेलो हेलो, गया नेटवर्क, तेल लेने लगता है. अरे अभी ठीक है क्या? सवाल लिख लिया तुमने? चलो बताओ सॉल्व करके क्या आएगा. सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है. हाँ, तुम लोग सॉल्व करो, लगता है नेटवर्क गया. बाकी नेक्स्ट क्लास.